राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। हर घर में अब लड्डू गोपाल जी पाए जाते हैं। लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा के लिए ही बाल रूप में हर घर में अब आए हुए हैं। इनकी सेवा हमको कैसे करनी है, क्यों करनी है और क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे लड्डू गोपाल की सेवा उनको लगे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे लड्डू गोपाल जी को गोद में लिए बैठे रहो, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी को देनी होती है। जैसे सुबह सुबह का लड्डू गोपाल जी का स्नान। सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी का हमें स्नान प्रतिदिन अवश्य कराना चाहिए। अपना काम ख़त्म करने के बाद में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमको ज़रूर करनी है। लड्डू गोपाल जी का स्नान उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया और लड्डू गोपाल जी की सेवा में उनका खाना पीना हो गया। लड्डू गोपाल जी को 4 टाइम भोग लगाया जाता है और लड्डू गोपाल जी को सुबह में अगर मौसम गर्मी का है तो ठंडे जल से और अगर मौसम सर्दी का है तो गर्म जल से स्नान कराएं। और अभी मौसम ठीक ठाक चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो मैं नॉर्मल जल से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो आप मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा। इस सेवा से लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल जी को अपने भावों से प्रसन्न करें। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। कहा जाता है कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम को अच्छे से चला रहा है, अच्छे से संभाल रहा है, तो वो भी भगवान की ही सेवा मानी जाती है। लेकिन अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं तो वो अपनी सेवा आपसे कराना चाहते हैं। लड्डू गोपाल को रखना तो सब चाहते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी उनके घर में आते हैं जिनसे वो अपनी सेवा कराना चाहते हैं और जो उनकी सेवा के लायक हैं। और यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। साथ साथ आपसे बात करते हुए अब हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे। तो बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार के दिन मैं उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराऊँगी। और यहाँ पे ये मैंने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करा हुआ है, क्योंकि मुझे श्रृंगार में लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर नज़र आते हैं। तो ये सेवा मैं लड्डू गोपाल जी को हमेशा देती रहती हूँ, श्रृंगार सेवा। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहना देंगे और ये इस पे मोर पंखी बनी हुई है वस्त्रों पे, तो बहुत सुंदर लगते हैं लड्डू गोपाल जी के। मतलब जब इनको धारण करते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, क्योंकि इन पे मोर पंखी बनी हुई है। छोटे छोटे मोर के पंख कपड़े से बने हुए हैं। तो पीछे से मैं इसको पिन अप कर दूँगी और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगती है। जब भी मैं लड्डू को इसे पहनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मुझे मन से अंदर से अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी भी इसे पहन के बहुत खुश होते होंगे। तो ये कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं, अगर हमारा मन प्रसन्न हो रहा है तो आप समझिएगा कि लड्डू गोपाल जी भी उस चीज़ से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और ये अब मैं लड्डू गोपाल जी को उनके क्या बोलेंगे, माला धारण करा दूँगी। तो यहाँ पे माला को हमेशा गले में ज़्यादा कस के आप ना बांधें, क्योंकि आप उनको बच्चे के रूप में मान रहे हैं या गुरु के रूप में मान रहे हैं या प्रभु के रूप में मान रहे हैं। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमको किसी भी रूप में हम भगवान को सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमको उनके भाव का ध्यान रखना है। उनका गला ऐसा ना हो कि आप माला पहनाते उनका गले को दबा दें, ऐसा कुछ ना करें। बहुत प्यार से अपने बच्चे के रूप में, जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या नहीं अच्छी लगेगी, कितना टाइट बच्चा कपड़ा पहन सकता है या कितने
टाइट वस्त्र आभूषण बच्चे पहन सकते हैं, उन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। उसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर उनको सबसे जो प्रिय हैं वो हैं उनके केस, तो मैं उनके केस उनको पहना दूँगी। और उसके बाद में एक मेरे पास में इससे थोड़ी सी मैचिंग की है कलंगी, तो ये वाली मैं इनको कलंगी धारण करा दूँगी। और लड्डू गोपाल जी हो चुके हैं मेरे तैयार। तो आपसे बातें करते करते लड्डू गोपाल जी को मैंने तैयार कर दिया है। और ये है उनकी सबसे प्रिय मुरली। कहते हैं मुरली के बिना वो ना तो अपना श्रृंगार ही मानते हैं और ना ही अपनी कोई भी सेवा मानते हैं। आप कभी भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो तुलसी पत्र और मुरली का हमेशा ध्यान रखें। तुलसी पत्र के बिना उन्हें कुछ भी भोग ना दें, और मुरली के बिना तो कहते हैं वो कभी भी अपनी सेवा नहीं मानते। तो मुरली के बिना तो उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें, मुरली हमेशा उनके पास रखें। और चलो अब हम इनको इनके सिंहासन पर बिठा देते हैं। तो यहाँ पे है इनका सिंहासन, और मैंने अब लड्डू को सिंहासन पे बिठा दिया है। तो ये छोटी छोटी सी सेवाएं हैं जो मैं लड्डू गोपाल जी को देती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे सेवा में ही लगी रहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखती हूँ। जैसे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया, वस्त्र धारण कराने हो गई, या उनका भोग हो गया। सुबह में उनके लिए मैं कच्चा दूध रखती हूँ, जब दूध आएगा तभी उनके लिए मैं निकाल लेती हूँ। तो उसी दूध को मैं लड्डू गोपाल जी को पिलाती हूँ, क्योंकि दूध मिश्री मक्खन लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग होता है। और ये देखिए बहुत सुंदर मोरपंखी की मैंने जैसे बताया है, ये वाले वस्त्र हैं लड्डू गोपाल जी के, बहुत प्यारे लगते हैं। और मैं हमेशा ना तुलसी दल उनके पास में ज़रूर रखती हूँ। नहलाते टाइम भी उनके सर पे रख कर उनको नहलाती हूँ। तो ये मेरे भाव हैं। मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल को जैसे भी मैं अपने भाव से प्रसन्न कर पाऊँ, मैं प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। और अंदर से एक खुशी महसूस होती है, जिससे मुझे अनुभव होता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे खुश हैं। और हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि जब तक जीऊँ लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करती रहूँ। और पूरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन वस्त्र कुछ इस तरह से हैं, बहुत प्यारे से, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ये उनके अगले दिन के वस्त्र हैं जो मैंने उनको पहनाए थे। लाल रंग की ये पोशाक लड्डू गोपाल जी की सबसे प्रिय है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। राधे राधे।